हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जूथन। जूथन का रचनाकार कौन है? एक में है मोहन राकेश, दो में उदय प्रकाश, तीन में कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, चार में कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन है? एक में उसने कहा था, दो में जूथन, तीन में कौन है? प्रगीत और समाज, चार में कौन है? रोज। तो इसका सही आंसर क्या है? जूथन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जय श्री कृष्ण सम्मान, कथाक्रम सम्मान। तो तीन का सही आंसर कौन है? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओम वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? परिवेश सम्मान, जय कृष्ण सम्मान, परिवेश सम्मान, उसके बाद है भारत रत्न। तो इसका सही आंसर कौन है? भारत रत्न अभी तक नहीं मिले किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? एक में है समाजवादी राष्ट्रीय आंदोलन, दलित आंदोलन, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो पांच का सही आंसर कौन है? दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक में है बारला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 6 का सही आंसर क्या है? बारला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है? हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने को कहा? एक में क्या है? ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता को, इनमें से किसी को नहीं। तो 7 का सही आंसर क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी क्या कहते थे? हेडमास्टर, मित्र, पिताजी, माँ। तो 8 का सही आंसर क्या है? पिताजी। अगला प्रश्न क्या है? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? भाई ने, पिताजी ने, माँ ने, भाभी ने। तो 9 का सही आंसर कौन है? बी, पिताजी ने। जब लोदक बच्चा था, शादी व्यवहार के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? स्वादिष्ट पकवान, साधारण भोजन, मिठाई, जूथन। तो 10 का सही आंसर क्या है? डी, जूथन मिलता था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? कौन सा रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है? सदियों का संताप, अब और नहीं, प्रायश्चित, सलाम। तो 11 का सही आंसर कौन है? प्रायश्चित। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? नूतन ब्रह्मचारी, दलित साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, कथी है? सुखमय जीवन, नीलकुसुम। तो इसका सही आंसर है 12 का कौन? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न क्या है? भाभी जी, आपके हाथ का खाना को बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? सुरेश सिंह, सुखदेव सिंह, जसबीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सुरेंद्र सिंह। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया? लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माँ ने, लेखक की भाइयों ने। तो इसका सही आंसर क्या है? लेखक की माँ ने। अगला प्रश्न क्या है? सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाइयाँ धो कर एकत्रित किया?
लेखक के पिता ने, लेखक के भाई ने, लेखक ने, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर क्या है? लेखक के पिता ने। व्युत्थान क्या है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी, आत्मकथा। तो 15 का सही आंसर क्या है? कहानी। अगला प्रश्न क्या है? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी के, रामदेव त्यागी के, गणपति त्यागी के, हरिनाम त्यागी के। तो इसका सही आंसर क्या था? सुखदेव सिंह त्यागी के। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन है? लेखक की माँ की, लेखक के चाचा के, लेखक के पिताजी का, लेखक की बड़ी भाभी का। तो 18 का सही आंसर क्या है? लेखक का पिताजी का। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बल्लीराम, कालीराम, दीनूराम, धनीराम। तो इसका सही आंसर क्या है? कालीराम। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? एक में 30 जून 1950, 23 मई 1949, 18 अगस्त 1948, 25 मई 1942 को। तो इसका सही आंसर क्या है? 30 जून 1950 ईस्वी को। सलाम कहानी संग्रह कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर। तो 21 का सही आंसर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर नागेंद्र। तो 22 का सही आंसर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। व्युत्थान क्या है? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, आत्मकथा। तो 23 का सही आंसर क्या है? डी आत्मकथा। व्युत्थान में चित्रण हुआ है राजनीतिक विद बनाव का, सामाजिक विषमताओं का, ऐतिहासिक चेतनाओं का, शैक्षिक परिवेश का। तो 24 का सही आंसर क्या है? बी सामाजिक विषमताओं का। आत्मकथा लेखक की माँ किसने यह काम करती थी? सोमदत्त तागा के घर में, यज्ञदत्त तागा के घर में, ब्रह्मदेव तागा के घर में, ज्ञानदेव तागा के घर में। तो 25 का सही आंसर कौन है? ब्रह्मदेव तागा के घर में। अगला प्रश्न क्या है? ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद्र मंच, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर कौन है? मेघदूत। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो 27 का सही आंसर कौन है? डी कहाँ? तो महाराष्ट्र में। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? एक में कौन? प्रेमचंद, दो में सुदर्शन, जगजीवन राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो 28 का सही आंसर कौन है? डी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। व्युत्थान किस चेतना की रचना है? संस्कृति चेतना की, राजनीतिक चेतना की, धार्मिक चेतना की, दलित चेतना की। तो 29 का सही आंसर क्या है? राजनीतिक चेतना की। अगला प्रश्न कौन है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध। तो 30 का सही आंसर क्या है? बी कविता। व्युत्थान किसने लिखा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है? विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है? व्युत्थान शीर्षक आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने विद्यालय में घटित कुछ मार्मिक घटनाओं का जिक्र किया है।
विद्यालय में प्रवेश के प्रथम दिन ही हेडमास्टर कालीराम उनका अपमान करता है और उनसे शीशम के पेड़ के टहनियों का झाड़ू बनवाकर पूरे विद्यालय में साफ करवाता है। दूसरे दिन भी हेडमास्टर लेखक से यही काम करवाता है और तीसरे दिन जब लेखक चुपचाप कक्षा में बैठ जाते हैं तो हेडमास्टर उनका गर्दन दबोचकर कक्षा से बाहर लाता है और बरामदे में पटक देता है। साथ ही फिर से पूरे विद्यालय में झाड़ू लगाने के लिए कहता है। लेखक को झाड़ू लगाते देख उनके पिता हेडमास्टर का विरोध करता है तो हेडमास्टर उन्हें भी धमका देता है। यह सभी घटनाएं लेखक के लिए बहुत भयावह थे। 2 नंबर प्रश्न क्या है? किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसी उंगली लगती थे? लेखक के बचपन में उनके परिवार लोग दूसरे के यहाँ काम करते थे। काम के बदले उन लोगों थोड़ा बहुत अनाज या जूठन मिला करता था। शादी विवाह के मौके पर मेहमानों के खाना खा लेने के बाद पतली के बीच जूठन ही मिलता था। पतलों से मिले पुड़िये को वो सुखा कर रख लेते थे और बरसात के दिन में उसे पानी में उबालकर नमक मिर्च छिड़क कर खाते थे। इन्हीं सब बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसी उगने लगते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुरेश की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो गए? सुरेंद्र की बातें को सुनकर लेखक विचलित इसलिए होते जाते हैं क्योंकि उन्हें बचपन का एक घटना आ जाता है। सुरेंद्र की बड़ी बुआ की शादी में लेखक की माँ और पिता उनके घर में खूब मेहनत से काम किया करता था। काम खत्म होने के बाद लेखक की माँ खाना मांगा तो सुरेंद्र के दादा सुखदेव सिंह त्यागी ने उन्हें बड़ी बेइज्जती की थी। आज उसी का पोता उनके द्वारा खिलाए गए भोजन का तारीफ कर रहा था जो लेखक एक कक्षा के भांति लग रहा था। अगला प्रश्न क्या है? घर पहुंचने पर लेखक के देख उनकी माँ क्यों रो पड़ी? लेखक की माँ लेखक को चमड़ा उतारने जैसी घिनौने काम के लिए नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन घर में किसी और के न होने के कारण उसे मजबूरन लेखक को ही भेजना पड़ा। जब लेखक वापस आए तो वह सिर से पांव तक गंदगी से भरा हुआ और कपड़ा पर खून के धब्बे लगे हुए, जिन्हें देखकर उसकी माँ क्या पड़ी तो रो पड़ी। अगला प्रश्न, लेखक के भाभी क्या कहती है? उसे कथन का महत्व। जब लेखक मरे हुए पशु का चमड़ा सिर पर उठाए खून से लथपथ घर पहुंचती है तो उनकी भाभी उनकी माँ से कहती है कि इनसे यह न कराओ, भूख रह लेंगे, इन्हें इस जिंदगी का में न घसीटो। उनका यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें भविष्य में होने वाले परिवर्तन की आभास तथा तभी लोग लेखक कहते हैं कि भाभी के ये शब्द मेरे पास अंधेरे रोशनी बनाकर चमकते हैं। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्हें आगे क्या मिला? पिताजी ने लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखा। पहले उन्हें लेखक के सारा घटनाक्रम जाना, फिर उनके हाथ के झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी और वे चिल्लाने लगे कि कौन सा हेडमास्टर है जो मेरे क्या कर दी तो उन्हें फेंक दी और वो चिल्लाने लगे कि कौन सा हेडमास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाता है। फिर जब हेडमास्टर ने गाली देकर उन्हें धमकाया तो वे भी डरते रहे और हेडमास्टर को खूब बुरा सुनाया। आज यहीं तक रहते हैं, फिर इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।